हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट ऑफ एन एडल्ट पर्सन बीट इन 1 मिनट? 1 मिनट में जो एडल्ट पर्सन होता है उसका जो हार्ट होता है वो कितने टाइम्स बीट करता है? ऑप्शन है 50 टाइम्स, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 90 टाइम्स, 120 टाइम्स। So the correct option is B, that is 60 to 100 beats per minute। यहाँ पर 60 से 100 के बीच में जो भी बीट्स आती हैं ये नॉर्मल कंडीशन में आती हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। मे बी इट्स 90, मे बी इट्स 92, मे बी इट्स 98 बीट्स पर मिनट। तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर 60 से कम जाती हैं बीट्स पर मिनट देन दिस इज़ कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, जिसमें जो हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एंड अगर 100 बीट्स पर मिनट से अबव जा रही हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकीकार्डिया, जिसमें जो हार्ट रेट होता है वो पर मिनट इंक्रीज़ हो जाती है, यानी 100 बीट्स से ज़्यादा बीट्स आती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ अ कट एप्पल टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज इट रिएक्ट विद द एयर टू फॉर्म। जो एप्पल होता है उसको कट करने के कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि वो रेड कलर या ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एयर से रिएक्ट करके कुछ बनाता है। तो जो एप्पल होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शंस है आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। जो एप्पल होता है वो एयर के कांटेक्ट में आकर आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से जो कलर है उसका वो ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सोडीमा अकर्स इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मिक्सोडीमा एक डिसीज़ होती है जो ह्यूमन बॉडी में हो जाती है। ये किस ऑर्गन या किस ग्लैंड के माल फंक्शन की वजह से होता है, इसमें ये पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, लिवर और द थायराइड ग्लैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के माल फंक्शन की वजह से जो मिक्सोडीमा डिसीज़ होती है वो पर्सन को हो जाती है। और ये थायराइड में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी डिक्रीज़ यानी उनकी कमी की वजह से होता है। यानी कि हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें जो थायराइड्स हार्मोन होते हैं वो हाइपो यानी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिक्सोडीमा डिसीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट्स कौन सी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स, मसल सेल, वाइट ब्लड सेल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो आरबीसीज होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई? हमारी आई में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी वो कौन कंट्रोल करता है या कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन है प्यूपिल, आइरिश, रेटिना एंड द कॉर्निया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल यानी जिसे हम पुतली बोलते हैं आँख की, वो कंट्रोल करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ में एंटर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the gamete cell of two individuals combine during sexual reproduction they form? जब टू गैमीट सेल्स इंडिविजुअल की कंबाइन होती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो क्या बनाती हैं? ऑप्शन है फीटस, इंडोस्पर्म, जाइगोट, एग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज जाइगोट। व्हेन टू हैप्लॉइड सेल्स, मतलब जब दो हैप्लॉइड सेल्स कंबाइन होती हैं तो वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जाइगोट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी इन केस ऑफ ह्यूमन्स टेक्स अबाउट अ मंथ? ह्यूमंस के केस में बच्चा माँ के पेट में कितने टाइम तक के लिए रहता है, कितने मंथ्स के लिए रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिल्क दैट इज प्रोड्यूस इन लैक्टेटिंग मदर एंड इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन न्यूबॉर्न? जो लैक्टेटिंग मदर होती है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मिल्क उसका सीक्रेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो बेबी होता है उस या जो ह्यूमन न्यूबॉर्न होता है उसके डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं उस मिल्क को? ऑप्शंस हैं ट्रांजिशनल मिल्क, स्किम्ड मिल्क, न्यूनेटल कोलेस्ट्रम, मिल्क प्रोड्यूस इन ब्रेस्ट 1 month आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ नियोनेटल कोलोस्ट्रम। जो माँ का दूध होता है जो कि बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं बिकॉज उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स भी करती हैं, दैट इज़ IgA एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होती है कोलोस्ट्रम मिल्क में। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इनमें से कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है? ऑप्शन है वेजाइना, वास्ट डिफरेंस, यूटेरस, ओवरीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज वास्ट डिफरेंस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का नहीं बल्कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। जो अपर पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, दैट इज ट्रैकिया, उसमें ऊपर कुछ स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ब्रोंकाई, सीलिया, विलाय, एल्वेलाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सीलिया, उससे हम सीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गटी अर्थराइटिस ड्यू टू इंक्रीज्ड सीरम यूरिक एसिड लेवल शुड मिनिमाइज इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स? मतलब कि ऐसे पेशेंट जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें जॉइंट पेन होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है वो जो यूरिक एसिड होता है उनके डिपोजिशन की वजह से हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि पेशेंट की फूड या उसके डाइट में किस कंपोनेंट का जो कंजप्शन है अगर उसे हम कम कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शंस है डाइटरी फाइबर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। अगर हम पेशेंट की डाइट या फूड में न्यूक्लिक एसिड के कंजप्शन को कम कर दें तो जो इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल है वो कम हो जाएगा, यानी जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है वो नहीं होगा और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? तो जो पर्सन जो लोग होते हैं वो जो ऑर्गेनिक मीट खाते हैं, यानी मीट वगैरह खाते हैं, तो मीट में न्यूक्लिक एसिड का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादातर पाया जाता है, यानी हाई अमाउंट में पाया जाता है। सो अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम किसी को है तो मीट वगैरह का कंजप्शन उनका जो है डाइट से कम कर देने से उनकी जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईली डेवलप्ड प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द एग इज कॉल्ड। एग में स्पर्म का डायरेक्टली इंजेक्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है गिफ्ट, जिफ्ट, एड, ICSI। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ICSI, दैट मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि जो एग होते हैं जो कि लैबोरेटरी में होते हैं, वहाँ पे रखे जाते हैं, उसमें डायरेक्टली स्पर्म को हम इंजेक्ट करते हैं क्योंकि ये इनफर्टिलिटी के केसेस में होता है जिसमें डायरेक्ट मतलब एम्ब्रियो नहीं फॉर्म हो सकता। इसलिए लैब में एग को फर्टिलाइज करने के लिए हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है और उस एम्ब्रियो को हम मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं जिससे कि आगे चल के जो बेबी है वो बन पाता है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं बिकॉज ये बाहर लैबोरेटरी में प्रोसेस को किया जाता है। सो एग में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करने की इस प्रोसेस को हम ICSI बोलते हैं, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वास्ट डिफरेंस जॉइंट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू फॉर्म अ कॉमन पैसेज कॉल्ड। ऑप्शंस आर यूरेटर, टेस्टिस, यूरेथ्रा, वास्ट डिफरेंसेस। मतलब यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब्स निकल के आती हैं जो कि एक कॉमन पैसेज बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द स्पर्म फर्टिलाइज द एग? किस पार्ट में ह्यूमन बॉडी के जो स्पर्म होता है वो एग को फर्टिलाइज कर पाता है? ऑप्शन है अपर पार्ट ऑफ यूटरस, लोअर पार्ट ऑफ यूटरस, यूटेरिन सर्विक्स और द फैलोपियन ट्यूब। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। एंड फैलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बॉडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विच इज कॉल्ड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच में होते हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है स्क्रोटम, ग्लैंड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और स्क्रोटम। सो ये ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज A और D, जिसको भी बोलो क्योंकि उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड इन डिसीज कॉल्ड रिकेट्स। रिकेट्स की बीमारी में हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट डायरेक्टली अफेक्ट होता है? ऑप्शन है आईज, टंग, स्प्लीन, बोन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, दैट इज बोन।
बोन्स अफेक्ट होती हैं रिकेट्स की प्रॉब्लम में, बिकॉज ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। एंड विटामिन डी हमारी बोन्स और हमारी जो भी हड्डियाँ होती हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज कॉल्ड मैड हैटर्स डिसीज। मैड हैटर एक डिसीज़ होती है, इनके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। ऑप्शन है इन्हेलेशन ऑफ आयरन डस्ट, आयरन डस्ट को इन्हेल अगर कर लें तो, इन्हेलिंग सिलिका डस्ट, सिलिका डस्ट को अगर इन्हेल कर लें तो, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से, या फिर विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज मरकरी पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी, यानी सबसे छोटी बोन कौन सी है। ऑप्शन है स्टेपीज, phalanges, humerus, pelvis. So the correct option is A, that is stapes. ये हमारी मिडिल ईयर में पाई जाने वाली सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बोन मैरो में नहीं बनता है या बोन मैरो से नहीं बनता है। ऑप्शन है ऑस्टियोक्लास्ट, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो प्लेटलेट्स, आरबीसी, ब्लड और डब्ल्यूबीसी, ये जो भी जितने भी हमारे ब्लड कंपोनेंट्स हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, बट ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बनता है, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रोसेस होती है, यानी बोन डिग्रेडेशन को ही हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन होगा ए, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ नोन एज। बोन की डेंसिटी और उसकी स्ट्रेंथ में कमी हो जाना या लॉस हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, एक्रोमेगैली, फिब्रस डिस्प्लेजिया और द फ्रैक्चर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉज्ड व्हेन अ चाइल्ड्स ग्रोइंग बोन्स फेल टू डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, क्वाइटर्स, स्कर्वी। अभी अभी मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है बच्चों में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज रिकेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए इनमें से कौन सा पार्ट या कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन है फैट, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जॉइंट। जो हम ह्यूमन शोल्डर जॉइंट होता है वो किस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है फिक्स्ड, पाइवोटल, हिंज और बॉल एंड सॉकेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दी, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the digestive system receives secretion from the liver and the pancreas। liver और pancreas के secretion कौन से digestive part में आते हैं। ऑप्शन है large intestine, stomach, gall bladder and small intestine। so the correct option is D, that is small intestine। next question, starch and sugar in our food are forms of। जो starch और sugar होते हैं हमारे फूड में वो किसका फॉर्म होते हैं, प्रोटीन का, फैट का, वाइटामिन का या कार्बोहाइड्रेट का। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च और जो शुगर होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज कंट्रोल्ड बाय। आई के प्यूपिल का जो साइज होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है। ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, कॉर्निया और द आइरिस। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज आइरिस। आइरिस एक थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी प्यूपिल यानी आई के ऊपर पाई जाती है, जो कंट्रोल करती है साइज ऑफ प्यूपिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्टेलोपिया मोर कॉमनली नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। किस न्यूट्रिएंट या किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। ऑप्शन है विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और द विटामिन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज विटामिन ए। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज विटामिन कॉजेज एनीमिया इन ह्यूमन। ह्यूमन में किस विटामिन की कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी खून की कमी हो सकती है। ऑप्शन है विटामिन डी, बी, ए और B12। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी, दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी हो जाने से ह्यूमंस में एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है। डायबिटीज, फ्लू, कफ और बेरीबेरी। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डायबिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस से कौन सी डिसीज हो सकती है। ऑप्शन है रिंगवर्म, डायरिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज रिंगवर्म। फंगस से रिंगवर्म की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड डैश इज एन सब्सटेंस दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लूकोज,
प्लेटलेट, एंटीजन। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज़ एंटीजन। एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो एंटीजन ऐसा सब्सटेंस है जिसके खिलाफ हमारी जो बॉडी यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं? सो द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द टू बोन्स कनेक्टेड टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो दो बोन्स होती हैं वो कैसे कनेक्टेड होती हैं? ऑप्शन है बाय मसल्स, बाय लिगामेंट्स, फ्रॉम स्मॉल बोन्स और फ्रॉम द जॉइंट्स। तो जो दो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में लिगामेंट्स के थ्रू जॉइंट होती हैं। तो बोन टू बोन कनेक्शन जो होता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ बाय लिगामेंट। So this is all about today's video and hope you all guys like this video. Thank you so much for watching.